यही तो अभी 4 दिन पहले आप लोग मुंह पे डंडा लगा रहा है, निमंत्रण मिला है। आपको निमंत्रण नहीं मिला तो हम लोग देखना चाहते थे कितनी खिसियाहट है आपके अंदर। निमंत्रण मिला है, न तो तुम राम जी को बेच पाओगे और ना ही तुम इस देश को बेच पाओगे, क्योंकि एक तरफ मंदिर और आध्यात्म की रक्षा करने के लिए प्रभु श्री राम का पदार्पण हुआ है, दूसरी तरफ इस देश को बचाने के लिए बनारस वाले मिश्रा जैसे लोगों का पदार्पण हुआ है। तो अपने को उस श्रेणी में गिनने लगा। अरे राम का मैं सच्चा अनुयायी और भक्त हूँ। मैंने मुझे कभी राम के नाम पर वोट मांगते हुए देखा है? सही सही बताओ, सही सही बताओ। आपने राम के लिए किया क्या है कि उनके नाम पर वोट स्तुति कि सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बसी कर राखे रामू। अच्छा, मोदी जी का मोहम्मद थोड़ा पापी जैसा अब नहीं लगने लगा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा आँख खराब हो गया है और इंटरव्यू बंद करो। आँख हमारा खराब नहीं, आपका दिमाग खराब हुआ। हम लोग क्या हैं? मोदी के आप उसमें नहीं खड़े हो पाएंगे बराबरी में। यही तुम्हारा अहंकार एक दिन बना, इतिहास बदलेगा और बनारस वाले मिश्रा जी मोदी से भी लंबी लकीर खींच के भारतीय लोकतंत्र और संविधान का एक नया आयाम लिखेगा। इस बात को याद रख लेना। उस राहुल गांधी के निराशा का जवाब क्या नरेंद्र मोदी या अन्य भाजपाइयों के पास है? बताइए। बकर बकर खूब कर लेते हैं आप। राम मंदिर में हिंदुओं का जमावड़ा लगा, पूरे विश्व भर से हिंदू पहुंचे थे। ये बात आपने सही कहा। अमित शाह कल से हिंदू नहीं है, राजनाथ सिंह कल से हिंदू नहीं है, गडकरी ये लोग गए थे, जेपी नड्डा नहीं है, गडकरी नहीं है हिंदू, हम नहीं हैं हिंदू, तुम नहीं हो हिंदू, आधा बनारस पूरा बनारस नहीं है हिंदू, क्योंकि तुम ही तो कह रहे हो कि सारे हिंदुओं का जमावड़ा खाली विश्व का था। नहीं, जो नहीं गए तो हम ही थोड़े कह रहे हैं कि जो नहीं गए वो हिंदू नहीं थे। हमारे कहने का मतलब तो यही तो अभी 4 दिन पहले आप लोग मुंह पे डंडा लगा रहा है, निमंत्रण मिला है। आपको निमंत्रण नहीं मिला तो हम लोग देखना चाहते थे कितनी खिसियाहट है आपके अंदर। निमंत्रण मिला है, आप जाएंगे, बड़ी चिंता हमारी थी आप लोगों को। और मैं यही पूछ रहा हूं कि जिसको निमंत्रण मिला था वो राम का तिरस्कार और अपमान क्यों किया? अमित शाह को इतनी जरूरत कैसे हुई? चंपत राय इस बात को बतावें, क्या गृह मंत्री को नहीं गया था निमंत्रण? क्या राष्ट्रपति महोदया आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं गया था जाति के आधार पर निमंत्रण? अच्छा, जब गया था तो उनको आने क्यों नहीं दिया गया? नहीं, उनके लिए तो बता दिए भाई, हमारे पास इतना प्रोटोकॉल नहीं। किन के लिए प्रोटोकॉल? राष्ट्रपति के लिए। अरे कैसे आदमी हो? सोमनाथ मंदिर का नाम सुने हो? हाँ? कब उसका लोकार्पण और उद्घाटन हुआ था, किस सन में, याद है? हमको नहीं याद। 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सरकारी खजाने से सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उस वक्त राष्ट्रपति कौन थे जानते हो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जाके पता कर लेना उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा पुनः किसने किया? देश का राष्ट्रपति। एक प्रधानमंत्री वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक प्रधानमंत्री ये है नरेंद्र मोदी उर्फ छटपटाहट गुरु। उनका नाम छटपटाता पुरुष। आप कहते हैं उनको महापुरुष, हम उनको कहते हैं छटपटाता पुरुष। मोदी जी को तो मोदी जी छटपटाते हुए पुरुष हैं। राम और धर्म को जितना वो बेच करके इस देश को बेचने के फिराक में हैं। मैं आज मोदी जी से एक बात कह देना चाहता हूँ कि राम जी देखो बहुत चालाक हैं। मोदी राम जी बहुत चालाक आदमी हैं, बहुत चालाक क्या, बहुत बुद्धिमान हैं, यशस्वी पुरुष हैं। न तो तुम राम जी को बेच पाओगे और ना ही तुम इस देश को बेच पाओगे, क्योंकि एक तरफ मंदिर और आध्यात्म की रक्षा करने के लिए प्रभु श्री राम का पदार्पण हुआ है, दूसरी तरफ इस देश को बचाने के लिए बनारस वाले मिश्रा जैसे लोगों का पदार्पण हुआ है। तो अपने को उस श्रेणी में गिनने लगा। अरे राम का मैं सच्चा अनुयायी और भक्त हूँ। मुझे कभी राम के नाम पर वोट मांगते हुए देखा है? सही सही बताओ, सही सही बताओ। आपने राम के लिए किया क्या है कि उनके नाम पर वोट? स्तुति प्रार्थना। स्तुति प्रार्थना हनुमान जी का किया। लाठी नहीं न खाया, आंदोलन नहीं। सुत पावन नामू अपने बसी कर राखे रामू, हनुमान जी के लिए है। हम प्रभु श्री राम जी ने कहा था, हमने क्या बोला कि सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बसी कर राखे रामू। हम लोगों के बस में है हमारे राम। हमारा राम हमको बलात्कार करने के लिए नहीं कहता है,
हमारा राम कहता है कि अगर तुम्हारे आंख के सामने किसी लाचार बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है तो तुम खुल करके जाओ, और वो अपना ही आदमी क्यों ना हो, घसीट के कॉलर उसको कानून के दायरे में ले जाके बंद करो। ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने एक शब्द भी बोला है? वो हाथरस के खिलाफ कभी बोला है? अच्छा, मोदी जी का मुहम्मा थोड़ा पापी जैसा अब नहीं लगने लगा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा आँख खराब हो गया है और इंटरव्यू बंद करो। आँख हमारा खराब नहीं, आपका दिमाग खराब हुआ। मेरा दिमाग खराब हुआ है हाँ। तो हमारा इंटरव्यू क्यों लेने आ गए? तुम्हारा हम प्रधानमंत्री को ऐसी बात आप कैसे बोल सकते हैं? जो भी वो भी राष्ट्रभक्त देशभक्त प्रधानमंत्री की बात आप कर रहे तो हम लोग क्या हैं? हम लोग क्या हैं? मोदी के आप उसमें नहीं खड़े हो पाएंगे बराबरी में। यही तुम्हारा अहंकार एक दिन बना इतिहास बदलेगा, और बनारस वाले मिश्रा जी मोदी से भी लंबी लकीर खींच के भारतीय लोकतंत्र और संविधान का एक नया आयाम लिखेगा। इस बात को याद रख लेना। राजभर के लिए इतना लड़े हैं, क्या कहेंगे मोदी जी से राम राज में? राम रात में यही कहेंगे कि अगर राम आ गए हैं तो राजभर को भार उतार करके राज दे दिया जाए। बेचारा बड़ा परेशान है यार, और मंत्री बेचारा क्या बनेगा? 6 महीना से जा करके वहाँ संतरी बना हुआ है। अच्छा, जो बयान राजभर ने कहा था एकदम 100% उसके साथ भाजपा वालों ने वही किया है। कहा था ना कि जितने भी भाजपा में पिछड़े ओबीसी और दलित आदिवासी नेता हैं सब वहाँ भाजपा के सवर्ण विधायकों का और मंत्रियों का जूता चप्पल साफ करते हैं। आज राजभर जी से क्या कराया जा रहा है बताओ? उस बेचारे का 6 जोड़ी जूता चप्पल घिस चुका दिल्ली और लखनऊ दौड़ते दौड़ते 6 जोड़ी। मैं बार बार उसके फ्लाइट का फोटो देख कर उसका चप्पलवे देख रहा था कि रोज कितनी बार बदल रहा है, टूट आ रहा है। जूता पहनते हैं, ब्रांडेड जूता पहनते हैं राजभर। तबे तो अनब्रांडेड बना दिया भाजपाइयों ने। अनब्रांडेड राजभर फ्रॉम बीजेपी। सपा में था तो ब्रांडेड लीडर था, अकेले भी लड़ रहा था तो ब्रांडेड लीडर था। तो छछन करके दुर्जनों के साथ जाकर के मिल रहा था, सोच रहा था कि राजतंत्र में राजभर को मंत्री बनाया जाएगा। ले लो, संतरी बना करके योगी बाबा अपना निगोटा अभी धुलवा रहे हैं उनसे। निगोटा और गंजी पहले धुल लेंगे, लुंगी जूता उता साफ कर लेंगे तब न बनेंगे मंत्री। जो उन्होंने अपने लिए क्राइटेरिया तैयार किया था भाजपा के दृष्टिकोण में, वही ना उनके साथ हो रहा है। चलिए ठीक है। देखिए, हम चर्चा कर रहे थे देश में रामराज आ गया है। कल भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बड़ा भव्य तरीके से संपन्न हुआ था। बनारस में आए थे। मोदी जी ने कहा था कि अब आज के बाद देश में निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों से हमने चर्चा की। आप निराशा की बात कर रहे हैं। जिस वक्त वो लोकार्पण कर रहे थे, मंदिर में थे, उसी वक्त राहुल गांधी जी को आसाम में मंदिर से जाने से रोक दिया गया। क्या राहुल गांधी इस देश के बड़े राजनेता के साथ साथ इस देश के सनातन परंपरा के हिस्सेदार यानी हिंदू नहीं है? या कोई भी जाति बिरादरी मजहब धर्म का हो, अगर उसका कहीं आस्था किसी मंदिर से जुड़ रहा है तो क्या मंदिर जाने से रोका जा सकता है? उस राहुल गांधी के निराशा का जवाब क्या नरेंद्र मोदी या अन्य भाजपाइयों के पास है? बताइए। बकर बकर खूब कर लेते हैं आप। लायन ऑर्डर बिगाड़ेंगे तो रोका नहीं जाएगा। वो लायन ऑर्डर था। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा है तो पूरे देश में खाली एक नेता दर्शन करेगा। नियम जो तोड़ेगा उनको रोकेंगे ना। कहाँ अयोध्या, कहाँ आसाम? वहाँ कार्यक्रम नहीं था, पूरे देश भर की मंदिरों में कार्यक्रम था, आपको पता होना चाहिए। तो क्या उसमें जो है कोई और अन्य हिंदू नहीं जा सकता था किसी मंदिर में? मतलब भीड़ लेके जाएंगे वहाँ? भीड़ कहाँ लेके जाएगा? उसको अकेले लेके जाते हैं। अकेले का 100-200 लोगों के साथ जा रहे हैं तो रोका नहीं जाएगा उनको? 100-200 के साथ जाते हैं तो कहा कोई डीएम कलेक्टर आकर के वहाँ पे बोला कि आप अकेले चलिए राहुल गांधी जी? बिल्कुल रोका। 3 बजे के बाद जाइए, दर्शन करिए। कोई क्यों 3 बजे के बाद? प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। प्राण प्रतिष्ठा के समय जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है और आप जाकर के वहाँ जो है हंगामा। ये कहो कि वन मैन शो प्रोग्राम चल रहा था, उसमें राहुल गांधी खलल डाल दी। आप कहिए। नहीं, इसीलिए तो आप कह रहे हैं कि 3 बजे के बाद जाइए। अरे प्राण प्रतिष्ठा के समय स्तुति वंदन होता है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद होगा। हमारा कार्यक्रम बिना बुलाया पहुँच जाएंगे।
यानी तुम्हारा कार्यक्रम, वाह यार, सच्चाई तुमने खोल ही दिया अंत में। कितना लेते हो भाजपा से? देशभक्त पत्रकार को इस तरह की बात मत कहिए। देशभक्त पत्रकार को इस तरह से बोलने वाले होते कौन है भाई, हमारे समझ में नहीं आ रहा। जितने पहले माता सीता का अपहरण करने वाला व्यक्ति भी साधु के वेश में आया था और उसको स्वयं जगत जननी माँ सीता भी नहीं पहचान पाई कि अरे सन्यासिया तो अपहरण करता है, हमको ले जाएगा। प्रभु श्री राम भी विचित्र अवस्था में पहुंच गए और लक्ष्मण जी भी माँ माँ कह के रोने लगे, हनुमान जी भी तनी कहाँ कहाँ चले गए। तो सोचो, सन्यासी जो ढोंगी सन्यासी होता है, जो गलत विचारधारा वाला सन्यासी होता है, कितना ढोंग रचाता सब अपना व्याख्यान कर रहे हैं। हाँ। रावण किस रूप में आया था माँ को? रावण प्रकांड विद्वान था, इस बात को जानते हैं, ब्राह्मण विद्वान था। रावण कौन सा भेष पकड़ के आया था? योगी मोदी प्रकांड विद्वान नहीं है? हाँ, मोदी जी हैं, तो योगी जी हैं, है ना? हाँ। तो क्या पहनते हैं वो? क्या पहनते? भगवान पहनते हैं, साधु सन्यासी के न रूप में हमेशा रहते हैं। तो क्या वो सब अपहरण करता नहीं है? कौन अपहरण करता है? जब रावण हो सकता है रूप धर करके सन्यासी का पकड़ करके आ सकता, जगत जननी को धोखा दे सकता है। यहाँ रावण की बात छोड़िए, रावण की बात यहाँ नहीं हो रही है। साधु सन्यासी राम की बात करिए, राम राजा राम की बात सन्यासी के वेश में तमाम रावण जैसी प्रवृत्तियां इस देश के अंदर है, जो शासन और राज करती है, बहन बेटियों का बलात्कार करना चाहती है। अशोक वाटिका में रो रही हैं हमारी बहन बेटियां, एक हनुमान की जरूरत है। देखो कब आता है हनुमान। माँ सीता सहित अपने राम को भी लेके जाएगा और नया राज्याभिषेक करके नया राम राज लाएगा। तुम्हारा राम राज ना, उसमें फर्जीवाड़ा है।